इतना पैसा कि अधिकारियों को गिनने के लिए हाथ कम पड़ गए। इतना पैसा कि नोट गिनने वाली मशीनें लगानी पड़ी, बैंक की मदद लेनी पड़ी। पहले 4 और फिर 8 मशीनों से नोटों की गिनती शुरू हुई तो नोट गिनते गिनते 36 घंटे लग गए। इस अकूत दौलत को ले जाने के लिए कंटेनर बुलाया गया। पहले 13 डिब्बों की खेप और फिर दूसरी 17 डिब्बों की खेप रिजर्व बैंक में जमा कराई गई। कानपुर में इत्र और गुटखा व्यापारी पीयूष जैन के घर की इन तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देश में बिरले ही होंगे जिन्होंने इतना कैश अपनी आंखों से देखा होगा। इतिहास की यह सबसे बड़ी रेड में एक है, जहां करीब 177 करोड़ से ज्यादा कैश की बरामदगी की जा चुकी है। कानपुर की रेड कल रात खत्म हुई, लेकिन इनकम टैक्स के 13 अधिकारी पीयूष जैन के बाकी ठिकानों की खाक छान रहे हैं। कल शाम एक टीम पीयूष के बेटे को लेकर उनके पुश्तैनी मकान कन्नौज पहुंची। वहीं आज 6 सदस्यों की टीम भी कन्नौज पहुंची है। पर जो डीजीआई की टीमें जांच कर रही थी, वो अभी भी जांच जारी है। पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष जैन को अंदर ले जाया जा रहा है। सर, क्या कुछ कैश वैश मिला है? कुछ बरामद हुआ है सर यहाँ से? सर, कुछ मिला है? ये पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष जैन हैं, जिनको कि अंदर ले जाया गया है। कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ले की गलियों में बना ये घर कई घरों को मिलाकर तैयार किया गया है। सोचिए, इसमें 8 दरवाजे और 16 खिड़कियां हैं, यानी घर के किसी भी छोर से आवाजाही की जा सकती है। हर दरवाजा मजबूत लोहे का है, जिसके अंदर झांकने जैसा कोई इंतजाम नहीं है। आम सा दिखने वाला ये घर एक तरह से किले में तब्दील है। ये पीयूष जैन का पुश्तैनी घर है। ये हम इस समय पे कन्नौज के उस मोहल्ले में मौजूद हैं। यहाँ पर ये ओडोकैम इंडस्ट्रीज जो पीयूष जैन की है बताई जा रही है, वो वहाँ पर बताया जा रहा है कि ये दफ्तर है। यहाँ इसी के पीछे मकान, ये पूरी प्रेमाइसेस, अगर ये पूरी इमारत कही जाए तो ये पीयूष जैन की ही इमारत है। 23 दिसंबर को दोपहर में करीब 2:15 बजे ये नोटिस चस्पा किया गया। पीयूष जैन के सारे जितने भी दरवाजे हैं वहां पर ये नोटिस चस्पा किया गया कि यहाँ पर उनको जांच करनी है। परिवार के जब लोग नहीं मिले, कोई भी नहीं मिला, यहाँ पे ताला बंद मिला डीजीआई की टीमों को, तो उसके बाद से पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष जैन समेत 2 युवकों को, परिवार के 2 लड़कों को यहाँ पर टीमें लेकर के आई और उसके बाद से लगातार यहाँ पर छापेमारी जारी है। ये कल शाम लगभग 4 बजे से टीमें यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। अधिकारियों की टेंशन ये है कि न घर के दरवाजों के ताले की चाबियां मिल रही हैं और न ही तिजोरियों की, जो शक को और गहरा कर रही हैं और अधिकारियों की मशक्कत बढ़ा रही हैं। ताला काटने वाले लोग हैं, उनको बुलाया गया है। ताला काटने वाले लोगों की मदद से तिजोरी खुलवाई जा रही है। जो गेट के दरवाजे हैं जो बंद हैं, जिनकी चाबी नहीं दी जा रही है, मिल नहीं पा रही है टीमों को, उन तालों को कटवा करके अब जांच की जा रही है। जब कुंडी वाला ताला तोड़ा, कुंडी में ताला लगे तो 2-4 ताले तोड़े। कैसे, मतलब क्या तिजोरी के ताले? नहीं, वो वाले गेट वाले ऐसे बड़े। अच्छा, गेट के ताले हैं। अंदर क्या तिजोरी है, क्या है? नहीं। उधर कानपुर के अधिकारी पीयूष जैन को कल रात करीब 2:30 बजे अपने साथ ले गए, जहां पीयूष जैन से लगातार पूछताछ की जा रही है। खबरें हैं कि पीयूष जैन कई फर्जी कंपनियों के जरिए टैक्स की चोरी कर रहा था। वहीं अधिकारियों को कई कागजात मिले हैं, जिसे लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। 36 घंटे की छापेमारी अपने साथ सियासत भी ले आई। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए छापेमारी को लेकर सरकार पर तंज भरा ट्वीट किया। सुबह तलक चीख कर सुना रहे थे कुछ खबरनबीस, जिनके गुनाह की कहानी उनका बादशाह से ताल्लुक निकलते ही शाम तलक वो खामोश हो गए। दरअसल जिस तरह से यूपी में अखिलेश के करीबियों के घर ईडी की छापेमारी हुई, 3 दिन बाद अखिलेश के गढ़ रहे कन्नौज के व्यापारी के घर नोटों की खेप की तस्वीरें आई तो सियासत गर्म हो गई। बीजेपी के कई नेता तो इसमें समाजवादी पार्टी का कनेक्शन ढूंढने लगे। समाजवादियों का नारा है, जनता का पैसा हमारा है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पीयूष जैन के यहाँ जीएसटी के छापे में बरामद 100 करोड़ प्लस की रकम कौन से समाजवाद की काली कमाई है? कैश पर जारी सियासत के बीच पीयूष जैन अधिकारियों के हत्थे चढ़ गए हैं और जिस हिसाब से कन्नौज में भी छापेमारी जारी है, उसमें पैसों का आंकड़ा और बढ़ने का शक जताया जा रहा है। कन्नौज से संतोष शर्मा और कानपुर से रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।